Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important thing that I have discussed on Telegram channel also, that we are going to start a series for your current affairs that is going to help you in FCAT 1, CDS 1, NDA 1 2025. So in this video, we are going to cover personalities, places and schemes which were in the news in the month of September 2024. जैसे कि आपको पता है आपका CDS का एग्जाम जो है दैट वाज कंडक्टेड इन सितंबर ओनली. सो हमने क्या किया है, सितंबर से ही शुरू किए हैं करंट अफेयर्स. सो अगर आपके कमेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हो कि ऐसे करंट अफेयर्स इन फ्यूचर भी हम कवर करें, तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट विल गेट टू नो कि हाँ आप ये सीरीज कंटिन्यू चाहते हो. जैसे कि मैं हर मंथ का भी, सितंबर मंथ का, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करके पर्सनालिटीज, प्लेसेस, स्कीम्स, उसके अलावा वन लाइनर्स कर लेंगे 100 के, जो कि आपके अपकमिंग CDS, NDA एंड FCAT में हेल्पफुल रहेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सबसे पहले पर्सनालिटीज जो थी न्यूज में उनकी बात कर लेते हैं. देखो, गुरु पद्मा संभवा, राइट. अब रिसेंटली हुआ क्या है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था सितंबर में, जो 2 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी. किस पे? लाइफ एंड लिविंग लीगेसी ऑफ गुरु पद्मसंभवा कॉन्फ्रेंस. अभी देखो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. जो गुरु पद्मसंभवा है, उनको रिवर्ड फिगर माना जाता था 8th सेंचुरी के दौरान एंशिएंट इंडिया में. उनको सेकंड बुद्धा के नाम से भी जाना जाता था. सिग्निफिकेंट ये है कि इनको क्रेडिट किया गया है विद स्प्रेडिंग बुद्धा धामा हिमालयन रीजन में, और ये पिवटल फिगर है तिब्बतन बुद्धिज्म में, स्पेशली कहाँ पे? न्यांग मा स्कूल में, राइट. मीनिंग जो है इनके नेम का, दैट इज लोटस बॉर्न, जो रिफ्लेक्ट करता है इनका लीजेंडरी बर्थ फ्रॉम अ लोटस फ्लावर इन द लेक इन द ओडियाना. अभी जो वज्रयाना बुद्धिज्म इन्होंने टॉट किया था, वज्रयाना बुद्धिज्म, जो एम्फसाइज करता है हिस्टोरिक प्रैक्टिसेस पे, जैसे मंत्रास, मुद्रास, विजुअलाइजेशन एज अ पार्ट टू एनलाइटमेंट. सेकेंड जो पर्सनालिटी विच वॉज इन द न्यूज, दैट वॉज रेमन मग्से अवार्ड 2024. जापान के फिल्म मेकर हायो मियाज़की, उनको अवार्ड किया गया है प्रेस्टिजियस रमन मग्से अवार्ड. अभी थोड़ा सा इस अवार्ड के बारे में भी जान लेते हैं. देखो, CDS, UPSC कैसे भी पूछ लेती है, NDA और CDS में कैसे भी क्वेश्चंस के वन लाइनर्स बना के काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं, इसलिए वी आर गोइंग टू कवर इट इन डिटेल. अगर ओरिजिनल सिग्निफिकेंस की बात करें रेमन मग्से अवार्ड की, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1957 में, और ये एशिया का हाईएस्ट ऑनर है. ये सेलिब्रेट करता है इंडिविजुअल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट को, जो उन्होंने सर्व करने में दिखाई है पीपल ऑफ एशिया के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड. एनुअल रिप्रेजेंटेशन होती है. अवार्ड किया जाता है हर साल 31 अगस्त को, जब बर्थडे होता है रेमन मग्से का, जो कि 3rd प्रेसिडेंट थे किसके? फिलीपाइंस के. ये अवार्ड को कॉमनली रेफर किया जाता है एशिया का नोबेल प्राइज. ये अवार्ड इनिशियली 6 कैटेगरीज में दिया जाता था, लेकिन इज नाउ ओनली अवार्डेड फॉर द इमर्जेंट लीडरशिप कैटेगरी. दूसरे रेसिपेंट्स कौन थे? फरविजा फ्रॉम इंडोनेशिया, नायथेन थी नयोक फ्रॉम वियतनाम, कर्मा फुनसो फ्रॉम भूटान, रूरल डॉक्टर मूवमेंट फ्रॉम थाईलैंड, राइट. Apart from that, we have some people which were in the news, और वो इंडिया, मतलब हमारे लीडर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा. टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल आपके 5 सितंबर को, और वो किन के बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा. उनका बर्थ प्लेस तिरुतनी तमिलनाडु में था. उनके नोटेबल रोल्स की अगर हम बात करें, विच वॉज, क्या थे कि उन्होंने ही वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट 1962 से 67 तक. और उनकी फिलॉसफी की बात करें, एम्फसाइज किया गया किस पे? मॉरल एंड एथिकल रोल ऑफ एजुकेशन पे, एंड टीचर को बैकबोन ऑफ द सोसाइटी बताया, टीचिंग को. उनकी बुक्स जो थी, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद. उनको भारत रत्न अवार्ड मिला है 1954 में, पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड 1961. अब सेकेंड हमारे हैं शरद चंद्र बोस. ये एमिनेंट फ्रीडम फाइटर है और मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. इनके की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इन्होंने रिजाइन किया प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस टू जॉइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में. इनको अरेस्ट किया गया 1932 में. इन्होंने फाउंड किया था फॉरवर्ड ब्लॉक विद हिज ब्रदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस. इन्होंने अपोज किया पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब का रिलीजन लाइन पे. इन्होंने रिजाइन किया फ्रॉम कांग्रेस वर्किंग कमिटी इन प्रोटेस्ट. ही पब्लिश्ड न्यूज़पेपर सच एज सोशलिस्ट, रिपब्लिकन, महाजाति एंड नेशन, राइट. तीसरे जो पर्सन इन पर्सनालिटी न्यूज थे वो थे श्यामलाल गुप्ता प्रसाद.
ही इज अ फेमस पोएट, लिरिसिस्ट, फ्रीडम फाइटर एंड जर्नलिस्ट। इनकी की कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, इन्होंने पेट्रोटैटिक सॉन्ग विजय विश्व तिरंगा प्यारा कंपोज किया था। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट्स लाइक सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। ही फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोट करे एजुकेशन एंड गर्ल्स के स्कूलिंग को। इन्होंने डाउरी के अगेंस्ट एडवोकेट किया, विडो रीमैरिज के अगेंस्ट भी मतलब फॉर में। एंड देन अचीवमेंट क्या था, इनको अवार्ड किया गया था पद्मश्री इन 1973, राइट। तीसरे पर्सनल अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेक्स्ट पर्सनालिटी जो न्यूज में थे, दैट वाज श्रीमांता शंकरदवा। ही इज अ सेंट स्कॉलर, पॉलीमैथ, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर फ्रॉम असम। इन्होंने प्रोपेगेट किया था वैष्णविज्म, एक सरना हरिनाम धामा। इनके की कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने वैष्णवती मोनास्ट्री जिसको सतराज बोला जाता है उसको फाउंड किया। इन्होंने क्रिएट किए थे बोर गीत मतलब म्यूजिक, अंकिया नाथ भावना दैट इज थिएटर, सत्रिया डांस, ब्रजवली लैंग्वेज, और इन्होंने भक्ति प्रदीपा, भक्ति रत्नाकरा और कीर्तना घोष भी क्या किया था, रोट किया था। एथिकल वैल्यूज, ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी और राइट टॉलरेंस और लव फॉर ह्यूमैनिटी। इन्होंने एक भक्ति मूवमेंट लेड की थी जिसने इन्फ्लुएंस किया है नॉर्थ ईस्ट को, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव संत तुकाराम जो 17th सेंचुरी के सेंट, पोएट एंड फिलोसोफर है महाराष्ट्र के। ही वॉज मेंबर ऑफ वरकारी सेक्ट विद ध्यानेश्वर एकनाथ नामदेव। उनको अभंगा डिवोशनल पोएट्री की वजह से जाना जाता था, राइट, बिकॉज ही रोट 4500 अभंगाज इन तुकाराम गथा। इनको प्रेस किया गया लॉर्ड पंदुरंगा और विठल इन हिज वर्क। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और कास्ट फ्री वर्शिप पे एम्फसाइज किया, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम अदर पर्सनालिटीज ऑल्सो। देखो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से वो लोग न्यूज में थे, और आपको पता है कैसे भी करके जो है यूपीएससी पूछ लेती है। नेक्स्ट वॉज वीओ चिदम्बरम पिल्लाई। इनको कपल लोतिया तमिलान भी बोला जाता है, तमिलियन हु रैन द शिप बोल सकते हैं। और दूसरा सेकुजथा सेमल मींस स्कॉलरली जेंट्री जिन्होंने सफर किया था ऑयल प्रेस को। ही वाज डिसिप्लिन ऑफ लोकमान्य तिलक। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, फर्स्ट इंडियन टू रन अ स्वदेशी शिप 1906 में, पार्टिसिपेटेड इन तूतीकोरिन कोरल मिल स्ट्राइक जो 1908 में हुई थी। इन्होंने मेयरम लिखी, मेयरम एंड वर्क्स ऑन तमिल ग्रामर लाइक तोलकाप्पियम, right? He expanded Swadeshi reach and raised awareness of British exploitation. He had a zeal for labor welfare and independence. Next was Govind Vallabh Pant. Eminent Indian freedom fighter थे और first CM थे उत्तर प्रदेश के. He was born in Almora, Uttarakhand, right? He took part in Salt March, Quit India movement, civil disobedience movement. इन्होंने advocate किया for Hindi as a official language of India. ही प्रोटेस्टेड जमींदारी रिफॉर्म किए इन्होंने हिंदू लॉज को, और भारत रत्न अवार्डी है 1957 के। ही एडवोकेटेड जस्टिस, फ्रीडम एंड यूनिटी, एग्जेम्प्लीफाइड पब्लिक सर्विस एंड नेशन बिल्डिंग ऑल्सो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट इज कौन कौन सी जगह न्यूज में है, हमने इंटरनेशनल भी रखी है, नेशनल भी रखी है। देखो मपॉक्स आउटब्रेक हुआ कॉन्गो में, WHO ने डिक्लेयर किया मपॉक्स आउटब्रेक कॉन्गो में एज अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। If we talk about Democratic Republic of Congo, location कहाँ है, Central Africa, straddling the equator. If we talk about the dominant feature, Congo rainforest second largest है world में. If we talk about their river system, Congo river second largest है Africa में, जो है 4398 किलोमीटर। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट स्टैनली, जिसकी हाइट है 5110 मीटर। इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से आप मैप में भी देख सकते हो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, ब्रुनंदी, रवांडा, उगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, अंगोलिया। DRC इज इंडोर्ड विद एक्सेप्शनल, आपका ये जो है मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दैट इज इंडोर्ड विद एक्सेप्शनल नेचुरल रिसोर्सेज। मिनरल्स की अगर हम बात करें, इट्स कोबाल्ट एंड कॉपर मिलेगा यहाँ पे, हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, सिग्निफिकेंट एरिएबल लैंड है, इमेंस बायोडाइवर्सिटी और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। कॉन्गो रिवर सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका में। ये जो है फ्लो करती है नॉर्थ एंड देन साउथ इन ग्रेटा, क्रॉस करती है इक्वेटर को ट्वाइस। उभांगी एंड सांगा रिवर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कॉन्गो रिवर। लेक्स कौन कौन से यहाँ पे, एल्बर्ट, एडवर्ड, किवू, तुगनकिया एंड मेवरू। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट नबेम्बा विच इज 1020 मीटर्स, राइट। नेक्स्ट इज लेबनान। इसराइल ने देखो मोस्ट वाइड स्प्रेड वेव ऑफ एयर स्ट्राइक की थी अगेंस्ट हंड्रेड्स ऑफ हिजबुल्लाह टारगेट इन लेबनान। अब अगर लेबनान की बात करें, बेरत कैपिटल है, लोकेशन इट्स लोकेटेड बिटवीन सीरिया, आप यहाँ पे देख सकते हो मैप में, ये रहा लेबनान, राइट। कहाँ पे लोकेटेड है ये लोकेटेड है आपका सीरिया टू द नॉर्थ एंड ईस्ट, इजराइल टू द साउथ
while Cyprus lies to its west across Mediterranean Sea. ये पार्ट है लेबनान रीजन ऑफ मिडिल ईस्ट का। अगर हम लेबनान के फिजिकल फीचर की बात करें, लेबनान के माउंटेन 100 माइल लॉन्ग रेंज में है, जिसमें स्नो कैप पीक्स है और डीप जॉर्जेस भी है। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है इसका? कुर्नत एज सेफ था। अल्बिका वैली, यहाँ पे फर्टाइल वैली है लेबनान और एंटी लेबनान माउंटेन्स के बीच में, विच इज अ पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। Albica Valley जो है, that is a fertile valley between Lebanon and anti-Lebanon mountains, which is again part of what? आपका African rift system. River, dozen minor rivers flow from mountains, with Litani being the most significant one. Next place that was in the news is Tuvalu. देखो 2050 तक नासा साइंटिस्ट ने प्रोजेक्ट किया है कि डेली टाइड्स जो है वो सबमर्ज करेगी हाफ ऑफ मेन अटॉल ऑफ फूनाफुती, जो कि होम है 60% ऑफ टुवालू रीजन, जहां पे विलेजेस जो है वो क्लिंग करेंगी टू अ स्ट्रिप ऑफ लैंड एज अ नैरो एज 20 मीटर इन पार्ट। टुवालू है क्या? इसको फर्स्ट कंट्री बोला जाता है जो कि टोटली सबमर्ज हो जाएगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। आप मैप में देखो टुवालू की लोकेशन, ये राइट लोकेशन क्या है? पॉलिनेशियन कंट्री है इन वेस्ट सेंट्रल पैसिफिक ओशन हेमिस्फीयर की बात करें, ये लोकेटेड है बोथ सर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज अगर देख ले, आप देख सकते हो मैप में, सेंटा क्रूज आइलैंड, वनातु, नुरारू, किराबती, तोकेलू, वलीज, फुतनू, समोवा एंड फिजी। कैपिटल सिटी क्या है? वराकू, राइट। Next is Venezuela was in the news. Venezuela का opposition candidate, he fled to Spain on basically amid their political turmoil. अब Venezuela की लोकेशन आप देख सकते हो, देखो this is the Venezuela. लोकेशन एंड बाउंड्री की बात करें, नॉर्थ कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका कवर करता है 9164456 किलोमीटर। कंट्री जो है बाउंड की जाती है कैरेबियन सी एंड अटलांटिक ओशन से नॉर्थ में, गुयाना इन द ईस्ट एंड ब्राजील इन द साउथ एंड कोलंबिया इन द वेस्ट। Caracas is the capital. Geographical feature में नॉर्थ एंडियन माउंटेन रेंजेस आते हैं, ऑरिनिको रिवर बेसिन आती है विद एक्सपेंसिव लेनोरस प्लेन्स, लेक मोराकाबो आता है और एंजन फॉल्स आते हैं। मेजर रिवर कौन सी है? रियो नेग्रो, जो 2250 किलोमीटर है, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजोन और शेयर की जाती है कोलंबिया एंड ब्राजील के साथ। ऑरिनोको विच इज 2101 किलोमीटर, साउथ अमेरिका की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, वो शेयर विद कोलंबिया। रिसोर्सेज क्या? वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, अलॉन्ग विद सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स ऑफ कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट एंड गोल्ड, राइट। नेक्स्ट बोलिविया। बोलिविया ने डिक्लेयर किया था नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू रेजिंग फॉरेस्ट फायर्स। देखो बोलिविया, इधर देखो मैप में, इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री लोकेटेड इन वेस्टर्न सेंट्रल साउथ अमेरिका। इसको नेम किया गया इंडिपेंडेंस फाइटर सिमन बोलिवर के नाम पे। लोकेशन, कंट्री लोकेटेड है रग्ड एंड एंडीज माउंटेन में विद अ हाईलैंड प्लेट्यू और लोलैंड प्लेन्स भी है अमेजन बेसिन पे। 1/3 of the country is within Indian mountain range. Bordering countries कौन सी? It borders the countries of Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Peru. Capital क्या है? Constitutional capital is Sucre, while the seat of government and executive capital is La Paz. Bolivia का share control जो है Lake Titicaca, that is the world's highest lake which is navigable to large vessel, और कितने पे है? 12,500 feet above sea level, right? अभी इसके अलावा भी कुछ और प्लेसेस न्यूज में थी, जैसे नाइजीरिया। टोरेंशियल रेन्स हुआ और कोलैप्स हुए अलाउ डैम, जिसकी वजह से फ्लड आया नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया में। नाइजीरिया के बारे में अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जाने तो नाइजीरिया अफ्रीका का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, विच इज नोन फॉर इट्स ऑयल एक्सपोर्ट्स एंड डाइवर्स कल्चर। फिलडेल्फिया कॉरिडोर, इसराइल ने कंट्रोल पाया फिलडेल्फिया कॉरिडोर पे, अ कंडीशनल सीज फायर नेगोशिएशन विद हमास। ये कॉरिडोर जो है एक नैरो स्ट्रिप है लैंड बिटवीन गाजा एंड इजिप्ट, हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है बॉर्डर कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट वी हैव जॉर्डन। WHO ने डिक्लेयर किया जॉर्डन को फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रोसी। जॉर्डन जो है अपने एंशिएंट सिटी ऑफ पेत्रा के नाम से जानी जाती है, विच प्लेज अ पिवटल रोल इन मिडिल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स। लाओ PDR, देखो आपका इंडिया ने को चेयर किया व्हाट 21st एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर, जिन्होंने लाओ PDR में मिले। लाओ साउथ ईस्ट एशियन नेशन नोन फॉर इट्स बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड मेकोंग रिवर ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैक्सिको वाज इन द न्यूज बिकॉज मैक्सिको बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव पॉपुलर इलेक्शंस ऑफ जजेस। मैक्सिको को वाइब्रेंट कल्चर की वजह से जाना जाता है, मयान र्यून्स की वजह से जाना जाता है, एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जाना जाता है। Thailand became the first Southeast Asian country to legalize same-sex marriage. देखो इनको टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, एंशिएंट टेम्पल्स के लिए जाना जाता है और ट्रॉपिकल बीचेस के लिए जाना जाता है। चिले, a study found that Chile Atacama salt flat is sinking due to lithium brine extraction. Chile has one of the world's largest lithium reserve और ये फेमस है एटकामा डेजर्ट की वजह से।
वियतनाम की अगर हम बात करें, टाइफून यागी ने ट्रिगर किया लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स वियतनाम में. वियतनाम इज नोन फॉर इट्स सीनिक Halong Bay, rice terraces, and history of resilience during the Vietnamese War. Right? Apart from that, Zimbabwe was in the news. देखो, इंडिया ने एक्सटेंड किया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू जिम्बाब्वे, मलावी, जाम्बिया टू मिटिगेट फूड शॉर्टेज. जिम्बाब्वे इज अ होम टू विक्टोरियल फॉल्स और इसको जाना जाता है डाइवर्स वाइल्ड लाइफ एंड एंशिएंट ड्यून की वजह से. केन्या की अगर हम बात करें, इन्होंने होस्ट किया थर्ड एडिशन ऑफ जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग विद इंडिया इन न्यू दिल्ली. केन्या इज नोन फॉर इट्स सफारीज, द ग्रेट रिफ्ट वैली एंड माउंट केन्या. यूएई की बात करें, सक्सेसफुली कंप्लीट किया है अरब वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट को. यूएई इज नोन फॉर इट्स फ्यूचरिस्टिक सिटीज लाइक दुबई एंड इट्स इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट जो देखे गए रिसेंट ईयर्स में. मसीहा विच इज इन ओमान, उन्होंने होस्ट किया है 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड ओमान रफो. ओमान को हिस्टोरिक फोर्ट्स, डेजर्ट लैंडस्केप एंड स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट ऑफ हार्मोस की वजह से जाना जाता है. राइट? Brunei Darussalam, first ever bilateral visit हुई by Indian Prime Minister was paid to Brunei. Brunei small oil rich nation है साउथ ईस्ट एशिया का, known for its Islamic architecture and pristine forest also. Right? अभी देखो, कुछ जगहें इंडिया में भी न्यूज में थी. सबसे पहले राजस्थान. राजस्थान में हुआ क्या है, ओवर 100 केसेस ऑफ माल नरिशमेंट हैव बीन रिपोर्टेड अमंग द चिल्ड्रन ऑफ सहारिया ट्राइब जो कि बारन डिस्ट्रिक्ट में है. ये हाईलाइट करता है ऑनगोइंग हेल्थ चैलेंज जो ट्राइबल पॉपुलेशन में फेस किया गया है. सहारिया ट्राइब की बात करें, ये बहुत वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है. राइट? जिसको जाना जाता है फॉर इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड एग्रीकल्चर. दे आर अमंग द पुअरेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स इन राजस्थान. इफ इट टॉक अबाउट स्टैटिक फैक्ट्स, राजस्थान हाउसेस थार डेजर्ट इज फेमस फॉर इट्स फोर्ट्स लाइक एमआर एंड मेहनगढ़. बारन डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर इट्स रिच फॉरेस्ट एंड ट्राइबल कल्चर. नेक्स्ट हमारा क्या है, महाराष्ट्र. Sacred Grove Mystica Swamp Forest in Kumbral was discovered, जो emphasize करती है कि क्या रोल है कम्युनिटीज का कंजर्वेशन में. मिस्टिका स्वैम्प्स क्या है, रेयर फ्रेश वाटर स्वैम्प इकोसिस्टम जो डोमिनेट किया गया है मिस्टिका ट्रीज द्वारा, which are vital for biodiversity. महाराष्ट्र थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की, नॉन फॉर इट्स वेस्टर्न घाट, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो एंड फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई भी है वहां पे. सेक्रेड ग्रूव्स इस स्टेट में प्रोटेक्ट किए जाते हैं फॉर देयर इकोलॉजिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड कर्नाटका इन द न्यूज. मिकानिया मिकरंथा इनवेसिव स्पीसीज इज स्प्रेडिंग इन भादरा टाइगर रिजर्व जो थ्रेटन कर रही है बायोडाइवर्सिटी को. इसको अ माइल अ मिनट वीड भी बोला जाता है. इट्स नॉन फॉर इट्स रैपिड ग्रोथ एंड एबिलिटी टू स्मूथ ऑफ नेटिव वेजिटेशन. भादरा टाइगर रिजर्व जो लोकेटेड है वेस्टर्न घाट में एंड इट्स होम टू स्पीसीज लाइक टाइगर, लेपर्ड एंड इंडियन गॉर्स. स्टैटिक फैक्ट ये है, कर्नाटका इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन. यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाइक हम्पी एंड आईटी हब बेंगलुरु इज देयर. असम की अगर हम बात करें, स्पाइडर फ्रेना शे डेप्शिपन वाज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया फ्रॉम कमरूप एंड कोकराझार डिस्ट्रिक्ट. असम को टी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए विच इज होम टू वन होर्न राइनोसॉर्स एंड रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए. कमरूप एक हिस्टोरिक रीजन है, while Kokrajan is a port of Bodoland territorial region. Apart from that, Nagaland was in the news. Seriyamma village hosted the Naga King Chili Festival जो showcase करता है कम्युनिटी की फार्मिंग प्रैक्टिसेस को. नागा किंग चिली जिसको भूत जोलोकिया भी बोला जाता है, it was once recognized as world's hottest chili. Static fact ये है, Nagaland is known for its diverse tribal culture, Hornbill festival and its unique hilltop villages. Right? Manipur was also in the news. Tamenglong district imposed a ban on hunting Amur falcons, protect करने के लिए उनको. Amur falcons ये bird travel करते हैं from Siberia to Africa and make a stopover in Manipur. Static fact क्या है, Manipur is called as a jewel of India and is known for its Loktak Lake जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड में. काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज ऑल्सो देयर. इफ यू टॉक अबाउट तमिलनाडु, इरूला ट्राइब्स जिनको जाना जाता है स्नेक वेनम एक्सट्रैक्शन के लिए, वो चैलेंज फेस कर रहे हैं अपने लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए. ये बहुत वल्नरेबल जो है ट्राइब है जो स्किल्ड है स्नेक कैचिंग में और एक्सट्रैक्ट करती है वेनम यूज फॉर एंटी वेनम प्रोडक्शन. स्टैटिक फैक्ट, तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट्स एंशिएंट टेम्पल्स लाइक Brideshwara Temple, Nilgiri Hills and cultural heritage. Let's talk about Andaman and Nicobar Island. Port Blair को रीनेम किया गया श्री विजयपुरम जो रिफ्लेक्ट करता है historical ties to the Sri Vijaya Empire. Gelthia Bay was notified as a major port to boost maritime trade. If we talk about their static fact, islands are known for their pristine beaches, cellular jail, and indigenous tribes like Senthalese and Nicobaris. Right?
अभी जान लेते हैं कौन कौन सी स्कीम्स जो थी वो न्यूज में है। देखो, स्पाइस्ड स्कीम, दैट इज स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनवील किया स्पाइस स्कीम, जो सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। इसका एम है बूस्ट करना स्पाइस एक्सपोर्ट्स को और इंप्रूव करना कार्डोमम प्रोडक्टिविटी को। बजट वाज 422.30 करोड़ 2025 से 26 के बीच में। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कार्डोमम इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ 52 स्पाइसेस। हेडक्वार्टर कोचिन केरला में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट इज विज्ञान धारा स्कीम। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कॉन्टिन्यूशन ऑफ 3 अम्ब्रेला स्कीम, जिसमें जो मर्ज हुई यूनिफाइड सेंट्रल सेक्टर स्कीम में विज्ञान धारा, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। व्हाट इज विज्ञान धारा स्कीम? ये कंपोनेंट्स है 3 ब्रॉड components के साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। आउटले कितना है? ये आउटले करता है कितना? 10,579.84 करोड़। ये 15th फाइनेंस कमीशन के दौरान हुआ था 2021 से लेकर 2025-26। ऑब्जेक्टिव क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग को बूस्ट करना, राइट। नेक्स्ट इज कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अभी इसका टोटल आउटले था 79,156 करोड़। अभी इसके बारे में जान लेते हैं। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है ट्राइबल कम्युनिटीज की, उसको इंप्रूव करने के लिए है। कवरेज 549 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, 2740 ब्लॉक्स होंगे। इंप्लीमेंटेशन इसमें 25 इंटरवेंशन के फॉर्म में इंप्लीमेंट किया जाएगा 7 लाइन मिनिस्ट्रीज में, राइट, विद इन 5 years। मिशन क्या है? गोल 1 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पक्का हाउसेस फॉर हाउस होल्ड एंड इंप्रूविंग विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को प्रमोट करना थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन एंड फोर्थ, हेल्दी लाइव्स एंड डिग्निफाइड एजिंग, राइट। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूशन ऑफ पीएम आशा स्कीम। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता ए संरक्षा अभियान स्कीम। ये स्कीम का बजट है 35,000 करोड़। ये 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल में हुआ, जो एक्सटेंड हो रहा है टिल 2025 टू 2026। गवर्नमेंट ने कन्वर्ज किया प्राइस सपोर्ट स्कीम को और प्राइस स्टेबलाइजेशन को। इट वाज लॉन्च इन 2018। ये अम्ब्रेला स्कीम है जो इंश्योर करेगी फार्मर्स को रिसीव हो फेयर प्राइसेस फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइट। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम वाज देयर, जो एड्रेस करेगी पब्लिक मीटिंग एट वार्धा इन महाराष्ट्र ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 1 year ऑफ लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लॉन्च की गई थी 2023 में। एम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड करना आर्टिशंस को और क्राफ्ट पीपल को, राइट। बेनिफिशियरी कौन है? आर्टिशंस, क्राफ्ट पीपल वर्किंग इन 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स including carpentry, blacksmithing, pottery and tailoring. Next is bio right scheme. Union cabinet ने recently approve किया bio right scheme, which is biotechnology research, innovation and entrepreneurship development. ये scheme जो है that is consolidation of 2 existing scheme under the Department of Biotechnology. और objective क्या है? Strengthen करना इंडिया की position as a global leader in biomanufacturing and biotechnology. इंडिया को 300 बिलियन बायो इकोनॉमी बनाना बाय 2030। नॉर्दर्न मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। आउटले कितना किया गया है? 9197 करोड़, ओके। नेक्स्ट इज सुभद्रा स्कीम। सुभद्रा योजना एक ओडिशा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जिसको लॉन्च किया जाएगा 10,000 एनुअली टू एलिजिबल वुमेन बेनिफिशियरीज, जो 21 से 60 के बीच में। सुभद्रा स्कीम की बात करें, ये स्कीम को नेम किया गया गॉडेस सुभद्रा के नाम के बाद, यंगर सिस्टर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ओवर 5 years until 2028 to 29, this scheme will assist 1 crore women across the state. Financial assistance हर women को मिलेगी 10,000 annually, distributed in 2 installments, right? अभी एक नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राइट। अभी यूनियन कैबिनेट ने शेयर की गई है, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिसेंटली अप्रूव किया है, हेल्थ कवरेज टू ऑल द सीनियर सिटीजन एज्ड अबव 70 years, राइट। एलिजिबिलिटी क्या है? 70 साल से ऊपर होना चाहिए। उनको 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। कवरेज कितना है? 4.5 करोड़ फैमिलीज को कवर किया जाएगा, इंक्लूडिंग 6 करोड़ सीनियर सिटीजन विल गेट बेनिफिट। न्यू कार्ड मिलेगा, टॉपअप मिलेगा, ओके। आप आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के बारे में भी जान सकते हो वीडियो को पॉज करके, राइट। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.